कल हम आप सभी ने कथा के माध्यम से श्री गिरिराज महाराज के पूजन की पावन कथा को श्रवण किया। भगवान ने बड़ा प्यारा संदेश दिया इस लीला को करके। भगवान कहना चाहते हैं, यदा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पुराकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। भगवान कहना चाहते हैं, संदेश दिया ब्रजवासियों को कि संसार में वास्तव में प्रतिष्ठा उसी को मिलनी चाहिए जिसके जीवन में अहंकार ना हो। इंद्र के पास पद तो था, सब सुख सुविधाएं थी, सब कुछ होने के बाद एक चीज अच्छी नहीं थी। क्या कहा? उसका स्वभाव। जहां तहां दूसरों की अगर प्रतिष्ठा देखता था सोई घबराने लगता था, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा पद छीनने वाला है। हाँ, कई इंद्र के ऐसे प्रसंग आते हैं कई कथाओं में कि महाराज किसी ने तपस्या करना प्रारंभ करी, इंद्र को पहले ही से चिंता होने लगी कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पद छीन ले। राजा सगर ने जब यज्ञ किए, स्वामी यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तो इंद्र ने आकर के अश्व को पकड़ लिया, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। भगवान ने कहा कि इसको अपने पद का इतना अहंकार है कि ये किसी को कुछ समझता ही नहीं है। इसके पद के अहंकार को, अभिमान को समाप्त करना पड़ेगा। सो भगवान ने ये बताना चाहा कि जीवन में अभिमानी व्यक्ति का कभी सम्मान मत करना। क्यों? क्योंकि अभिमानी व्यक्ति को यदि प्रतिष्ठा दी जाएगी, अभिमानी व्यक्ति को यदि सम्मान दिया जाएगा महाराज, तो क्या होगा? तो कहा कि उसका अहंकार और बढ़ जाएगा। इसलिए अहंकारी व्यक्ति की पूजा करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप एक पत्थर की पूजा कर लेना, लेकिन अहंकारी व्यक्ति का कभी सम्मान मत करना। फिर ये महाराज समाज को कुछ समझता नहीं है। इंद्र ने भी यही किया और भगवान ने अंत में उसके अहंकार को समाप्त करके ब्रजवासियों को भी शिक्षा दी कि व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है। जैसा जीव कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अब इसमें देवी देवता कुछ नहीं कर सकते। आप कहो कि हम इनकी मिन्नतें मांगे, हम उनके पास प्रार्थना करें, कहीं इन देवी देवता के मंदिर में जाए, इनको मनाए उनको मनाए, कुछ नहीं होने वाला। व्यक्ति अपने कर्मों के फल से कभी नहीं बचता है। हाँ, बच जाएगा कब? यदि वो अपने कर्मों का प्रायश्चित कर ले तो। नहीं तो कोई उपाय बचने का है ही नहीं महाराज। कर्मों से कोई नहीं बचा सकता, कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा परिणाम सामने आएगा, यदि बुरा कर्म किया है तो उसका बुरा परिणाम भुगतना ही पड़ता है। यहाँ तो भुगतना ही भुगतना है, साथ साथ जब नरक भी जाओगे ना उस समय वहां भी यातनाएं आपको दी जाएंगी, फल वहां मिलेगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने कर्मों को सुधार करके महाराज ठीक ठाक कर्म करे। अगर कर्म बिगड़ गए ना तो समझ लेना कि तुम्हारे आगे आने वाला जो जीवन है ना वो एकदम बिगड़ने वाला है। हमारे संत कहते हैं, कर्मों के फल से ना बचोगे, करना कर्म संभाल के। अभी समय है, अभी बदल दो तेवर अपनी चाल के। जिस तरीके से हम जीवन जी रहे हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं, उन कर्मों को अभी समय है, अभी सुधार लो, अभी बना लो। और अगर आज नहीं सुधार पाया तो आगे के जन्म में भगवान मौका नहीं देने वाले।
संभल जाओ। भगवान ने बड़ा प्यारा उपदेश यहाँ दिया हुआ है।